जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश न्यू होमगार्ड भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके उत्तर प्रदेश न्यू होमगार्ड भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब लागू हुआ था। साथियों ये सभी क्वेश्चन उन टॉपिक का क्वेश्चन है जो टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, इसलिए अच्छे से याद कर लीजिएगा। 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। और बताइए कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब लागू हुआ था। तो याद रख लीजिएगा साथियों 1952 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1952 में हुए थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन जनहित याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर की जा सकती है। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन जनहित याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर की जा सकती है। तो अनुच्छेद 226 के तहत। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है कि भारत में जनहित याचिका का जनक किसे माना जाता है। बताइए साथियों, भारत में जनहित याचिका का जनक किसे माना जाता है। तो न्यायमूर्ति व कृष्णा अय्यर को माने जाते हैं। तो ऑप्शन ए को साथियों सही जवाब करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत यहाँ पर कौन सा पहला मामला सामने आया था। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत कौन सा पहला मामला सामने आया था। तो याद रखेंगे साथियों तमिलनाडु राज्य बनाम सुहास कट्टी। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है कि फिशिंग क्या है। बताइए साथियों कि फिशिंग ये क्या है। तो फिशिंग है साथियों ये एक साइबर अपराध जिसमें गोपनीय जानकारी चुराई जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी होगा सही जवाब साथियों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, चलिए लगाइएगा आंसर क्या होगा कि भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 22 के क्लोज नंबर 4 में निवारक निरोध अधिकतम अधिनियम अवधि को 3 माह से घटाकर कितनी कर दी गई है। तो याद रखेंगे साथियों इसको कर दी गई है 2 माह के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब यहाँ पर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है और आपके पेपर में साथियों 100% क्वेश्चन आएगा। आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइएगा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ये किस वर्ष पारित हुआ था। तो 1988 में हुआ था। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि आयकर अधिनियम के तहत अत्यधिक वरिष्ठ नागरिक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए। तो अर्हता प्राप्त करने के लिए आयु होनी चाहिए 80 वर्ष। ऑप्शन सी सही जवाब है, 80 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि सूचना का अधिकार अधिनियम लोकसभा द्वारा कब पारित किया गया। तो सूचना का अधिकार अधिनियम लोकसभा के द्वारा कब पारित किया गया था। तो याद रखिएगा 2005 में। ऑप्शन बी सही जवाब है, 2005 में लागू की गई थी, पारित की गई थी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ने किस पुराने अधिनियम का स्थान लिया है। तो सूचना का जो अधिकार अधिनियम 2005 था ये किस पुराने अधिनियम का भी स्थान लिया हुआ है। तो ये सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 का स्थान लिया है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आपका क्वेश्चन है कि यदि मांगी गई सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो जन सूचना अधिकारी को कितने समय में जवाब देना होगा। तो यदि मांगी गई सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित हो तो जन सूचना अधिकारी को कितने समय में जवाब देना होगा। तो इनको 48 घंटे के अंदर देना होगा। ऑप्शन बी सही जवाब होगा, 48 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा
कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का यहाँ पर विस्तार कहाँ तक है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का जो विस्तार है साथियों ये संपूर्ण भारत पर है। ऑप्शन सी सही जवाब है, संपूर्ण भारत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पशु शब्द में मानव अधिकार के तहत किसे शामिल नहीं किया गया है। तो पशु शब्द में मानव अधिकार के तहत किसे शामिल नहीं किया गया है, तो मानव को नहीं शामिल की गई है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा, मानव को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा के तहत विशेष जांच एजेंसी के गठन का प्रावधान है। तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा के तहत विशेष जांच एजेंसी के गठन का प्रावधान है, तो धारा 37 के तहत होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, धारा 37 होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 111 के क्लोज नंबर सी में अपराध के आगम को परिभाषित किया गया है और यह प्रावधान पहले दंड संहिता प्रक्रिया की किस धारा में आता था। तो याद रखेंगे पहले धारा 105 में हुआ करता था, जो कि अभी 111 के क्लोज नंबर 3 में चले गए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई। साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप साथियों इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथियों यदि आपको PDF चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और बताइए कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी। तो याद रखेंगे साथियों 9 सितंबर 1972 को। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, प्रत्येक नागरिक को जल और वायु प्रदूषण से बचाने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वाद संसद करने का अधिकार है। तो साथियों ये अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत है। ऑप्शन बी होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो ये कब लागू हुआ था। बताइएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। तो साथियों याद रखेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 19 नवंबर 1986 को लागू होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि आदेशात्मक सड़क चिन्ह किस आकार में होते हैं। तो आदेशात्मक सड़क चिन्ह किस आकार में होते हैं, तो याद रखिएगा गोलाकृत वृत्त में होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा के तहत आपत्तियां प्रस्तुत जो है ना की जा सकती हैं। तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा के तहत आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकती है, तो धारा 100 के तहत। ऑप्शन बी सही जवाब है, धारा 100 के तहत। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 कब लागू हुआ था। तो मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 कब लागू हुआ था, तो 1 सितंबर 2019 को होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का वर्ष 2015 में किया गया संशोधन कब लागू हुआ था। तो साथियों ये लागू हुए थे आपके 26 जनवरी 2016 को। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 का विस्तार है। तो किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 का विस्तार है साथियों संपूर्ण भारत पर। ऑप्शन बी होगा सही जवाब, संपूर्ण भारत पर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू हुआ था। तो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू हुआ, तो याद रख लीजिएगा 26 अक्टूबर 2006 को। ऑप्शन बी सही जवाब है, 26 अक्टूबर 2006 को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। ऑप्शन सी होगा सही जवाब, 7वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है। बताइएगा साथियों कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है साथियों, बंकिम चंद्र चटर्जी है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कंप्यूटर नेटवर्क में LAN का पूर्ण रूप क्या है? चलिए बताइए साथियों कि कंप्यूटर नेटवर्क में LAN का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि ऑप्शन ए सही जवाब है। लोकल एरिया नेटवर्क होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है कौन सी है? चलिए साथियों बताइएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो याद रखिएगा यकृत होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है साथियों, यकृत जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को चाकू नगरी कहा जाता है? चलिए बताएंगे साथियों कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को चाकू नगरी कहा जाता है? तो याद रखिएगा रामपुर को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, रामपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में किसके बीच हुआ था? तो ये हुए थे साथियों आपके अकबर और हेमू के बीच। ऑप्शन ए सही जवाब है, अकबर और हेमू के बीच होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? चलिए साथियों बताइएगा कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, बलदेव सिंह होगा। ऑप्शन बी सही जवाब होगा यहाँ पे, बलदेव सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बताइए साथियों कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा साथियों, बुध ग्रह है। ऑप्शन सी सही जवाब है, बुध ग्रह जो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 33 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथियों PDF चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।